हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपये का नोट बंद करने की घोषणा करी है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी भी वो याद बिल्कुल ताज़ा है पूरे देश की याददाश्त में और जहन में, जब 2016 में नवंबर की एक शाम को प्रधानमंत्री जी ने चुटकी लेते हुए और एक छुपे न छुपाए मुस्कुराहट चेहरे पे लिए हुए अनाउंस करा था कि आज से 1000 रुपये का नोट मिट्टी। उनका दावा था जितना बड़ा नोट उतना बड़ा भ्रष्टाचार, उतना ही ज़्यादा काला धन, उतना ही टेररिज्म इस देश में हो रहा है और हमने इस एक मास्टर स्ट्रोक से सब खत्म कर दिया है। और अगर 3 महीने में आपकी सारी मुश्किलें पूरी ना हो, सब कुछ ठीक ना हो जाए तो हमें फांसी दे देना। वो तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो 1000 रुपये के स्केल का भ्रष्टाचार था, आज पूरे देश में 2000 रुपये के स्केल का हो रहा है। पुलवामा जैसा, मैं कहूँगी सबसे भयावह एक आतंकी हमला जो देश की हिस्ट्री में हुआ हो, वो नोटबंदी के बाद हुआ। और ना जाने काला धन तो मिटा ना मिटा, लेकिन कितने ही छोटे छोटे घरों की, बिजनेसेस की, मजदूरों की छोटी छोटी जो जुड़ी हुई कमाइयाँ थी, वो सब मिट्टी हो गई। और एक बार फिर अब हमारी सरकार ने वही दिन दुनिया के आगे फिर ले आए हैं। अब एक और फरमान आया है कि आज से 2000 रुपये का नोट मिट्टी। अब फिर से पूरा देश जो है, सभी देशवासी लाइनों में लग जाएं। इस धूप के माहौल में ना जाने कितने मरेंगे, कितने मिटेंगे, किसके पैसे का क्या होगा। और ये जो फैसले सरकार ले रही है, इससे साफ दिखता है कि सरकार जनता को खिलौना समझती है। जब मर्जी उनके खून पसीने से गाढ़ी कमाई के पैसे को लेकर कोई भी फैसला ले और किसी भी चीज़ को कभी मिट्टी कर दे। ये साफ है, भाजपा सरकार जनहित के फैसले नहीं, जन विरोधी फैसले ले रही है। और एक बार फिर हमारा देश जो है एक आर्थिक मुश्किल, एक उलझन में फिर से उलझ गया है। जो आर्थिक चक्का मुश्किल से चला था, एक बार फिर उलझ कर रुकेगा। और इसका कसूर मैं समझती हूँ भाजपा सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। हमारी गुजारिश है कि वो अपने इन फरमानों को हो सके तो वापस लें, एक बार रीथिंक करें। और देशवासियों से हम यही कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम ये भी तैयार रहें कि कुछ दिनों में 500 रुपये का नोट भी मिट्टी होने वाला है। और सरकार यही कहेगी आज से तो बस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और पेटीएम की पेमेंट चलेगी, और उस पर सरकार जमकर अपनी कमीशन और परसेंटेज बीच में ही निकालेगी। अभी पूरे देश की याददाश्त में वो दिन, वो शाम अभी भी हरी है, जब 2016 की शाम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुटकी लेते हुए और एक छुपाए ना छुपे ऐसी खुशी उनके चेहरे पर जब दमक रही थी, उसको लेते हुए उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी कि आज से 1000 रुपये का नोट मिट्टी। उनका दावा था जितना बड़ा नोट उतना बड़ा भ्रष्टाचार, उतना बड़ा करप्शन और उतना बड़ा टेररिज्म। और हमने इस एक मास्टर स्ट्रोक से आज से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, काला धन खत्म कर दिया सर्कुलेशन का, और इसके साथ टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा। आज इतने सालों के बाद हम सब जानते हैं, जो 1000 रुपये के नोट में जो भ्रष्टाचार होता था, आज 2000 रुपये नोट के साइज का भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे देश के इतिहास में शायद सबसे घातक आतंकी हमला पुलवामा नोटबंदी के बाद हुआ। हमको ये भी पता है कि किस तरह से काला धन 99%, आरबीआई ने साफ करके कहा कि 99% काला धन वापस सर्कुलेशन में आ चुका है। इतनी तंगी, इतनी परेशानी के बाद और इन दावों के बाद कि हमारे दावे, हमारे वादे पूरे ना हुए तो 3 महीने बाद हमें फांसी पे लटका देना, ये सब बातों के बाद भुलाते हुए अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और तुगलकी फरमान निकाला है। अब उन्होंने कहा कि अब 2000 का नोट मिट्टी। एक बार फिर सभी देशवासी लाइनों में लगेंगे, इस मई की गर्मी के अंदर परेशान होंगे, और एक बार फिर सब हाफड़ ताफड़ में इधर उधर दौड़ते हुए अपने पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। हम यही कहेंगे कि हमारी सरकार जिसे फैसले लेने चाहिए थे लोगों के हित के, जिनके फैसले होने चाहिए थे कि हम बच्चों की किताबों पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बच्चे जो दूध पीते हैं उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, वो सरकार जो आज फैसले ले रही है कि हम सांप्रदायिक भावनाओं को कचेड़ने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री कर रहे हैं, जो सरकार आज कह रही है कि 2000 रुपये का नोट आज हमने खारिज कर दिया। हम चाहते हैं सरकार अपने फरमानों पर, अपने फैसलों पर कुछ विचार करे, कुछ जन जो है विरोधी नहीं, लोगों के हित के, जनहित के कुछ फैसले यहाँ पर ले। और इसको तो देखते हुए ये भी लगता है कि बहुत ही जल्द आने वाले समय पर ये सरकार ये भी फरमान निकालेगी कि अब 500 का भी नोट मिट्टी, और सिर्फ जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो वही चला करेगी, और उस पर सरकार अपना पूरा जो है सेवा शुल्क कभी भी 20% बढ़ाएगी, घटाएगी, जो भी करेगी। तो देश को लूटने का प्रोग्राम सरकार बंद करे, यही हम कहना चाहेंगे।